दोस्तों, क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचा कि आप दिन भर भागते क्यों रहे? सुबह से शाम तक की दौड़ में आपने कितना कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी मन में एक अधूरापन क्यों रह गया? हम सब एक ऐसी जिंदगी की तलाश में हैं जहां न सिर्फ सफलता हो बल्कि सुकून भी हो। लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम उस सुकून को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। यही वह जगह है जहां जीवन की कला, हर पल की सैर नाम की यह किताब आपके लिए एक रोशनी की तरह आती है। यह किताब कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि आपको सिखाती है कि असली खुशी और कामयाबी उस पल में छिपी है जिसे आप अभी जी रहे हैं। यह एक किताब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है जो आपको हर दिन को एक उत्सव की तरह जीना सिखाता है। तो आइए इस किताब की यात्रा में चलें और समझें कि यह हमें क्या सिखाती है। 1. हर पल को उत्सव बनाएं। यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, बल्कि एक सैर है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेंगे, चाहे वह नौकरी में प्रमोशन हो, ज्यादा पैसा हो या कोई बड़ा सपना पूरा करना हो। लेकिन लेखक डोपामिन अरविंद मेहरा कहते हैं कि असली खुशी उस रास्ते में है जिसे हम हर दिन चलते हैं। अगर आप अपने हर काम को, चाहे वह सुबह की चाय बनाना हो, ऑफिस में एक ईमेल लिखना हो या अपने बच्चे के साथ हंसी मजाक करना हो, पूरे मन से करें, तो वह पल अपने आप में एक उत्सव बन जाता है। यह किताब सिखाती है कि हर छोटा काम अगर ध्यान और प्यार से किया जाए तो वह जिंदगी को सुंदर बना देता है। 2. ध्यान का जादू, अभी और यहीं। हमारा मन एक चंचल बच्चे की तरह है। कभी वह अतीत की गलतियों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि असली शक्ति वर्तमान में है। लेखक एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। जब आप बारिश में भीग रहे हों तो छाते की चिंता छोड़कर बारिश की बूंदों को महसूस करें, उनकी ठंडक, उनका स्पर्श और उस पल की ताजगी। यही माइंडफुलनेस है। यह कोई जटिल ध्यान साधना नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने की कला है। किताब हमें छोटे छोटे व्यायाम देती है, जैसे खाना खाते वक्त हर कौर का स्वाद लेना या किसी से बात करते वक्त उसकी बातों को पूरी तरह सुनना। यह सिखाती है कि जब आप अभी में जीते हैं तो तनाव और बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। 3. खुद को गले लगाएं, तुलना छोड़ें। आजकल सोशल मीडिया ने हमें हर वक्त दूसरों से तुलना करने की आदत डाल दी है। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा या किसी की कामयाबी, हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन जीवन की कला हमें सिखाती है कि आपका असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। लेखक कहते हैं, हर सुबह जब आप उठते हैं तो बस यह सोचें कि आज मैं कल के खुद से थोड़ा बेहतर बनूंगा। अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 1 साल बाद आप एक नया इंसान होंगे। यह किताब हमें आत्मविश्वास देती है कि हमारी अपनी गति, हमारी अपनी कहानी सबसे खूबसूरत है। यह हमें दूसरों के पैमाने पर खुद को तोलना बंद करने और अपनी खूबियों को गले लगाने की प्रेरणा देती है। 4. छोटे कदम, बड़ा बदलाव। हम अक्सर बड़े सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। यह किताब हमें एक सिस्टम बनाने की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं। बस रोज 10 मिनट टहलें या 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। लेखक कहते हैं, सपने वो नहीं जो रात में देखे जाते हैं, बल्कि वो जो हर सुबह थोड़ी सी मेहनत से साकार होते हैं। यह किताब हमें धैर्य और अनुशासन की ताकत सिखाती है, जो आज के जल्दबाजी भरे दौर में बहुत जरूरी है। 5वीं गलतियों को दोस्त बनाएं। हम में से ज्यादातर लोग गलतियों से डरते हैं। हमें लगता है कि गलती करना यानी असफल होना, लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा जो साइकिल सीख रहा था, बार बार गिरता था, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करता था। उसकी हर गिरावट उसे सिखाती थी कि अगली बार संतुलन कैसे बनाना है। ठीक वैसे ही जिंदगी में हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। यह किताब हमें गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना सिखाती है, जिससे हमारा डर खत्म होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 6. सुकून की तलाश। आज की दुनिया में हम सब एक गहरे सुकून की तलाश में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत, हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी में एक गहरा अर्थ हो। जीवन की कला, हर पल की सैर हमें यही सिखाती है कि सुकून किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम हर काम को ध्यान से, प्यार से और जागरूकता से करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है।
यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मकसद पैसा, शोहरत या बड़े लक्ष्य नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना है। 7. जीवन एक सतत सीख है। इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख यह है कि जिंदगी कोई फाइनल इम्तिहान नहीं है। यह एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव, हर भावना हमें कुछ नया सिखाती है। चाहे वह किसी अपने से माफी मांगना हो, ट्रैफिक में धैर्य रखना हो या अपने सपनों के लिए मेहनत करना हो, यह सब जिंदगी का अभ्यास है। जब हम इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं तो हम जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे अपनाना शुरू कर देते हैं। 8. अपने मन की आवाज सुने। हमारी जिंदगी में हर दिन ढेर सारी आवाजें हमें घेर लेती हैं। सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय और समाज के बनाए नियम, इन सब के बीच हम अपनी अंदर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। जीवन की कला का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने मन की शांत आवाज को सुनना कितना जरूरी है। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक जंगल में पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक छोटी सी चिड़िया की आवाज को सुनने के लिए आपको शांत होना पड़ता है, वैसे ही अपने मन की सच्चाई को सुनने के लिए आपको बाहरी शोर को कम करना होगा। किताब सुझाव देती है कि हर दिन 5 मिनट शांति में बिताएं, बिना फोन, बिना किसी व्यस्तता के। बस अपनी सांसों को सुनें, अपने विचारों को देखें और पूछें, मैं वाकई क्या चाहता हूं। यह अभ्यास आपको अपने सपनों और जरूरतों से जोड़ता है, जिससे आपकी जिंदगी का रास्ता साफ और स्पष्ट हो जाता है। 9. हर रिश्ते में उपस्थिति लाएं। हम अपने रिश्तों में कितनी बार पूरी तरह मौजूद होते हैं। अक्सर हम अपने दोस्त, परिवार या जीवन साथी के साथ बात करते वक्त फोन चेक कर रहे होते हैं या दिमाग में दूसरी बातें चल रही होती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रिश्तों की असली गहराई तब आती है जब हम हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद हों। लेखक कहते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसे अपना पूरा ध्यान दें, जैसे वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। यह किताब एक छोटा सा व्यायाम सुझाती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में देखें, उनके शब्दों को महसूस करें और जवाब देने की जल्दबाजी न करें। इससे न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आप हर मुलाकात में एक गहरी खुशी और जुड़ाव महसूस करेंगे। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि रिश्ते भी एक अभ्यास हैं और हर पल में उपस्थिति ही उन्हें अमर बनाती है। 10वीं, असफलता को नया नाम दें। हम असफलता से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारी हार है, लेकिन जीवन की कला का यह अध्याय हमें सिखाता है कि असफलता को एक नया नाम देना चाहिए, सीख का मौका। लेखक एक कहानी साझा करते हैं। एक मूर्तिकार ने एक पत्थर को तराशने की कोशिश की, लेकिन वह टूट गया। उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे टुकड़ों से एक नई और भी सुंदर मूर्ति बनाई। ठीक वैसे ही हमारी हर असफलता हमें कुछ नया बनाने का मौका देती है। किताब हमें सिखाती है कि जब आप किसी काम में नाकाम हों, रुकें, सांस लें और पूछें, इससे मैंने क्या सीखा। यह दृष्टिकोण असफलता के डर को खत्म करता है और हमें हर बार और मजबूत बनाता है। यह अध्याय खासकर उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो नई शुरुआत करने से डरते हैं। 11. समय दें। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी खुशी, जल्दी परिणाम। लेकिन यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली बदलाव को समय चाहिए। लेखक कहते हैं, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके सपनों को हकीकत बनने में समय चाहिए। किताब एक व्यावहारिक सलाह देती है अपने लिए हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य बनाएं, जैसे रोज 10 मिनट किताब पढ़ना या एक नई आदत शुरू करना। इस छोटे कदम को धीरे धीरे बढ़ाएं और धैर्य रखें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जल्दबाजी छोड़कर धीरे धीरे चलने में ही असली जादू है। जब आप खुद को समय देते हैं तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, बल्कि उस सफर को भी जीते हैं। 12. आभार का जादू। क्या आपने कभी रुककर उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा किया है जो आपके पास पहले से हैं? यह अध्याय हमें आभार की ताकत सिखाता है। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों, जैसे सुबह की धूप, एक गर्म चाय का कप या किसी की मुस्कान के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत और खुश होने लगता है। किताब एक साधारण अभ्यास सुझाती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं। यह छोटा सा काम आपकी सोच को बदल देता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि आभार न सिर्फ हमें खुशी देता है, बल्कि हमें जिंदगी की हर चुनौती में उम्मीद ढूंढने की ताकत भी देता है। 13. खुद को माफ करना सीखें। हम अक्सर अपनी गलतियों, अपने फैसलों
या अपने अतीत को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुद को माफ करना जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। लेखक एक खूबसूरत बात कहते हैं, जब आप किसी बच्चे को गलती करने पर माफ कर देते हैं तो अपने अंदर के उस बच्चे को भी माफ करें। यह किताब हम सिखाती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। एक व्यायाम है, एक कागज पर अपनी वह गलती लिखें जो आपको परेशान करती है और फिर उसे जलाकर कहें, मैं खुद को माफ करता हूं। यह प्रक्रिया आपके मन का बोझ हल्का करती है और आपको नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। 14, जिंदगी को एक कहानी बनाएं। हमारी जिंदगी एक किताब है और हर दिन उसका एक नया पन्ना। यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाएं जिसे आप बार बार पढ़ना चाहें। लेखक कहते हैं, आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं। हर पल में आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आपकी कहानी में क्या होगा। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि अपने हर दिन को प्यार, हिम्मत और जागरूकता के साथ जिएं। किताब सुझाव देती है कि हर हफ्ते एक बार रुकें और अपनी कहानी को देखें। क्या आप उस दिशा में जा रहे हैं जो आप चाहते हैं? यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की हर चुनौती, हर खुशी और हर पल हमारी कहानी का हिस्सा है और इसे सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। अपने डर को गले लगाएं। डर हमें रोकता है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे अपना दोस्त बना लें? लेखक एक कहानी साझा करते हैं। एक युवा लड़की रिया को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। हर बार जब उसे स्कूल में प्रेजेंटेशन देना होता, उसका दिल तेजी से धड़कता। लेकिन एक दिन उसने अपने डर को स्वीकार किया और सोचा, अगर मैं डर रही हूं तो यह ठीक है। इसका मतलब है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूं। उसने अपने डर को एक ऊर्जा में बदला और धीरे धीरे छोटे छोटे दर्शकों के सामने बोलना शुरू किया। आज वह एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है। यह किताब सिखाती है कि डर को नकारने की बजाय उसे समझें और उससे सीखें। एक व्यायाम है, अपने सबसे बड़े डर को लिखें और सोचें कि अगर आप उसका सामना करें तो क्या हासिल कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण डर को हिम्मत में बदल देता है। 16, सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। बड़े सपने डरावने लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए तो वे हासिल करने लायक हो जाते हैं। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। अमन एक साधारण क्लर्क का सपना था अपनी किताब लिखने का, लेकिन वह सोचता था कि यह बहुत बड़ा काम है। फिर उसने फैसला किया कि वह रोज सिर्फ 100 शब्द लिखेगा। 1 साल बाद उसके पास एक पूरी किताब तैयार थी। जीवन की कला हमें सिखाती है कि अपने सपनों को छोटे, प्रबंधनीय लक्ष्यों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं, किताब सुझाव देती है, अपने सबसे बड़े सपने को 5 छोटे कदमों में बांटें और आज से पहला कदम उठाएं। यह प्रक्रिया आपको डर से निकालकर आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। 17, हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक नया मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। लेखक एक कहानी साझा करते हैं। रमेश, एक व्यापारी का बिजनेस एक बार पूरी तरह ठप हो गया। वह हताश होकर सोचता था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक सुबह उसने फैसला किया कि वह फिर से कोशिश करेगा। इस बार छोटे स्तर पर उसने एक नई रणनीति बनाई और धीरे धीरे अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया। यह किताब हमें सिखाती है कि हर दिन एक नया पन्ना है। आपको अतीत की नाकामियों को ढोने की जरूरत नहीं। एक व्यायाम है, हर सुबह 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आज मैं क्या नया कर सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपको हर दिन ताजगी और उत्साह से शुरू करने की प्रेरणा देता है। 18, दूसरों की मदद से खुशी दोगुनी करें। जिंदगी का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। लेखक एक कहानी बताते हैं। किरा, एक स्कूल टीचर, ने देखा कि उसका एक छात्र पढ़ाई में कमजोर था और उदास रहता था। उसने हर दिन स्कूल के बाद उसे 15 मिनट अतिरिक्त पढ़ाने का फैसला किया। धीरे धीरे उस छात्र का आत्मविश्वास बढ़ा और मीना को अपने काम में एक नया अर्थ मिला। जीवन की कला सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारा मन भी हल्का और खुशहाल होता है। किताब सुझाव देती है, हर हफ्ते एक छोटा सा काम करें, जैसे किसी को प्रोत्साहित करना, कुछ दान करना या किसी की मदद करना। यह छोटा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। 19, प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति के पास हमारे मन को शांत करने की अनोखी शक्ति है। लेखक एक कहानी साझा करते हैं। एक व्यस्त वकील आदिया हिंसा को हर समय तनाव रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त के कहने पर सुबह पार्क में टहलना शुरू किया।
पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और सुबह की ठंडी हवा ने उसे ऐसा सुकून दिया कि वह हर दिन इसे दोहराने लगा। यह किताब हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ समय बिताना हमें हमारे मूल से जोड़ता है। एक व्यायाम है, हर हफ्ते 30 मिनट प्रकृति में बिताएं। चाहे वह पार्क में टहलना हो, पेड़ों को देखना हो या नदी के किनारे बैठना हो। यह आपके तनाव को कम करता है और जिंदगी को नए रंग देता है। 20. अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। हम अक्सर हर चीज में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जो हमें थका देता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। शालिनी, एक माँ और प्रोफेशनल, हर काम में अव्वल रहना चाहती थी, लेकिन इससे वह हमेशा थकी और चिड़चिड़ी रहने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह कुछ चीजों में बस ठीक होना स्वीकार करेगी, जैसे घर को हर समय परफेक्ट रखने की बजाय बच्चों के साथ समय बिताना। इससे उसका मन हल्का हुआ। जीवन की कला सिखाती है कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। किताब सुझाव देती है, एक ऐसी चीज चुनें जिसमें आप परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और उसे ठीक है कहकर छोड़ दें। यह आपको सुकून और संतुलन देगा। 21. खुद को एक ब्रेक दें। हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को सजा देते हैं, लेकिन क्या हम खुद को विश्राम भी देते हैं? लेखक एक कहानी साझा करते हैं। राज, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिन रात काम करता था। एक दिन उसका शरीर और दिमाग जवाब देने लगा। उसने एक हफ्ते की छुट्टी ली और समुद्र के किनारे समय बिताया। उस शांति ने उसे फिर से ऊर्जा दी। यह किताब सिखाती है कि ब्रेक लेना आलस नहीं, बल्कि खुद को रिचार्ज करने का तरीका है। एक व्यायाम है, हर महीने एक दिन चुनें जब आप कोई काम नहीं करेंगे, बस अपने लिए समय निकालें। चाहे वह किताब पढ़ना हो, मूवी देखना हो या बस सोना हो, यह आपको नई ताकत देगा। 22. सपनों को साझा करें। अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करने से उनकी हकीकत में बदलने की संभावना बढ़ती है। लेखक एक कहानी बताते हैं। नेहा, एक बेकर का सपना था अपनी बेकरी खोलने का। उसने अपने दोस्तों और परिवार से अपने सपने साझा किए। उनके प्रोत्साहन और सुझावों ने उसे हिम्मत दी और आज उसकी बेकरी शहर में मशहूर है। जीवन की कला सिखाती है कि अपने सपनों को बोलने से वे और स्पष्ट होते हैं। किताब सुझाव देती है, अपने किसी करीबी से अपने सपने साझा करें और उनकी राय लें। यह आपको नए विचार और समर्थन देगा, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। 23. अनजाने में खुशी ढूंढें। कभी कभी खुशी अनजाने पलों में छिपी होती है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग मोहन बस में सफर कर रहे थे। उनकी बगल की सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था, जो हंसकर उनसे बात करने लगा। उस छोटे से पल ने मोहन के पूरे दिन को खुशनुमा बना दिया। यह किताब सिखाती है कि जिंदगी के अनजाने पल, जैसे किसी अजनबी की मुस्कान या रास्ते में फूलों की खुशबू, खुशी के खजाने हैं। एक व्यायाम है, हर दिन एक अनजाने पल को नोट करें जो आपको खुशी दे, जैसे बारिश की आवाज या किसी का धन्यवाद। यह आपको छोटी चीजों में सुंदरता ढूंढना सिखाएगा। 24. अपने मूल्यों को पहचानें। हमारी जिंदगी तब सार्थक लगती है जब हम अपने मूल्यों के हिसाब से जीते हैं। लेखक एक कहानी साझा करते हैं। प्रिया, एक कॉर्पोरेट कर्मचारी, को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन उसने अपने मूल्यों को लिखा, ईमानदारी, परिवार और दूसरों की मदद। उसने अपने काम और जीवन को इन मूल्यों के इर्द गिर्द ढाला, जैसे ऑफिस में पारदर्शिता रखना और वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताना। इससे उसकी जिंदगी में एक नया अर्थ आया। जीवन की कला सिखाती है कि अपने मूल्यों को पहचानें और उन्हें अपनी जिंदगी का आधार बनाएं। किताब सुझाव देती है, एक कागज पर अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य लिखें और देखें कि क्या आपकी जिंदगी उनके अनुरूप है। यह आपको स्पष्टता और दिशा देगा। यह किताब क्यों खास है? जीवन की कला। हर पल की सैर इसलिए खास है क्योंकि यह हमें जिंदगी को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा की तरह जीना सिखाती है। यह हमें माइंडफुलनेस, धैर्य और छोटे कदमों की ताकत से जोड़ती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो तनाव और जल्दबाजी से भरी जिंदगी से थक गए हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं लेकिन सुकून के साथ, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं बिना दूसरों से तुलना किए, एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं बिना दूसरों से तुलना किए, एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण हो। निष्कर्ष, शराब जीवन की कला। हर पल की सैर सिर्फ एक किताब नहीं,
बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह आपको सिखाती है कि असली कामयाबी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते को प्यार करने में है। यह किताब आपको हर पल को एक उपहार की तरह जीना सिखाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून, शांति और गहराई लाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपको एक नया इंसान बनने का रास्ता दिखाएगी। तो आज से शुरू करें, हर पल को जिएं, हर कदम को अपनाएं और देखें कि जिंदगी कैसे एक खूबसूरत सैर बन जाती है।